ओबीसी वर्ग के अधिकारों और आरक्षण से जुड़ी मांगों को लेकर ओबीसी महासभा ने 20 जुलाई को भोपाल में विधानसभा घेराव का ऐलान किया। महासभा के अनुसार इस आंदोलन में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी, सामाजिक संगठन, प्रबुद्धजन और ओबीसी समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य कमलेंद्र सिंह एवं अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग के 13% आरक्षित पदों को तत्काल बहाव अनहोल्ड कराना और संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप आरक्षण का पूरा लाभ सुनिश्चित करना है। महासभा का कहना है कि लंबित समय से लंबित मांगों पर सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। संगठन ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को आगे भी चरणबद्ध तरीके से जारी रखा जाएगा। मिल गया तो फिर स्टे कैसे? नंबर एक चीज ये सरकार जानबूझ के गुमराह कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नरसिम्हा जी ने 3 बार बोला है क्यों ना हम अंतरिम राहत देके सभी पिटीशन हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दे, लेकिन सरकार का जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता स्पष्ट शब्दों में ओबीसी आरक्षण का विरोध किया है। यहाँ पर हाई कोर्ट में जो सभी विभाग जितनी व्यापम की परीक्षाएं लेता है 1805 के तहत सभी भर्ती परीक्षाएं रुकी हुई थी, सभी उसमें हवाला इसी उसका नियम कर दिया गया था, इसी याचिका कर दिया गया। जब हाई कोर्ट से खारिज हो गई तो फिर नियुक्तियां क्यों नहीं दी गई? मेरा सरकार से सवाल है। तो सरकार जानबूझ के गुमराह कर रही है। कहीं पर कोई नियम कानून में कोई स्टे नहीं है, ये सरकार की मंशा के ऊपर है। सरकार आज मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं, जिस प्रकार मोहन यादव डंके की चोट पर बोलते हैं, मैं आज बोल रहा हूं सरकार का महाधिवक्ता प्रशांत सिंह आज विधिक अहमियत बना के दे दे, आज ओबीसी का 27% आरक्षण लागू हो जाएगा। ये सरकार की मंशा पर निर्भर करता है। आप खुद सोचिए, प्रमोशन में आरक्षण में कोर्ट में हाई कोर्ट में लंबित है, सभी जगह विधिक अहमियत के महाधिवक्ता के विधिक अहमियत के द्वारा सभी विभागों में प्रमोशन में आरक्षण हो रहा कि नहीं हो रहा है। इसी प्रकार ओबीसी आरक्षण में ऐसे ही है, कोई कहीं पर स्टे नहीं है, सिर्फ सरकार की मंशा के ऊपर है। आज मैं डंके की चोट बोल रहा हूँ, महाधिवक्ता विधिक अहमियत बना के दे दे, जीएडी दूसरे दिन सर्कुलर लागू कर देगा और सभी विभागों में भर्ती परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। ये सरकार की सिर्फ मंशा पर डिपेंड करता है। मध्य प्रदेश में जो हालत, इस मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है, हर दूसरा आदमी ओबीसी है। लेकिन क्या कारण है कि 2019 में 27% आरक्षण लागू किया गया, उसके बाद 2019 में न्यायालय के माध्यम से रोका गया। जब न्यायालय के माध्यम से किसी प्रकार का कानून में कोई रोक नहीं है, उसके बावजूद भी 13% होल्ड आज दिनांक तक रखा गया है। बार बार मुख्यमंत्री जी एक ही बात कहते हैं कि हम डंके की चोट पर 27% आरक्षण पूर्ण रूप से लागू करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब उन छात्रों का ओवरेज होते जा रहे हैं, उनकी है ना आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है, और दूसरी बात उनके दूसरे परीक्षा आती जा रही है, लेकिन जो नियुक्त हो गए उनको आज तक नौकरी पर नहीं रखा गया। आपको पता होगा कि इनके द्वारा संयुक्त दलों की मीटिंग की गई, वहां भी आश्वासन दिया गया। ओबीसी महासभा के द्वारा भी तमाम बार मुख्यमंत्री से हमको आश्वासन दिया गया, लेकिन हम हार चुके हैं। हमारे साथ बार बार मध्य प्रदेश सरकार धोखा दे रही है। उसको देखते हुए ओबीसी महासभा के सभी क्रांतिकारी साथियों के संयुक्त बैनर नेतृत्व में 20 जुलाई को हम लोगों ने इस बार ये आंदोलन विधानसभा का जो होगा वो आर पार का होगा। जब तक हमारी हिस्सेदारी मुख्यमंत्री जी विधानसभा में और जब सदन चल रहा है, जब तक उसमें सुनिश्चित नहीं करेंगे, हम हटने वाले नहीं है। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।